तो क्लिक कर दे, रोक दे अपना फोन टाइम रख लेंगे वीडियो बनानी है रेडी में रख दिखा साल देख, रोक दे रेडी में फोन आओ पिछाना नींद आ है ये देख इतना पागल मारे जीत लाख नहीं हो तेरा कौन ही जीत इतनी हाइट तलाक कर नगर दे थोड़ा ऊंचा नगर को बेचारा अपने जीत पैंट तो काली पर है काली हो काली कितनी पैंट बार अरे जीत तू यो लगा देख देखो ये वो ढक्के ने उठा लिया इंडिया तो पानी याद हो नहीं हो ना इंडिया जैसा लगता है कौन ये देख वो बड़ा राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। तो बात करा भाई, ग्रुप बन रहा है दिनोद गांव का चेयरमैन ग्रुप, तो उसमें वीडियो देखी, प्रकाश राव जी भी जो हैं उसमें कुछ बोल रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी जो है अब तो वीडियो भी दिखाऊंगा। और आज मैं इसलिए आया हूँ, आज तो यो दान पत्र उठा है, जब इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब कुछ तहकीकातें नहीं होगी, तो उसके और जो है भाव बढ़ जाएंगे, मतलब और हौसला हो जाएगा। अगर वीडियो बनाएगी, किसी ने दिखेगा, बेरा पटाएगा, तो आगे इस तरह तक कोई करनिया 100 बार सोचेगा कि भैया तो देख गलत कर दिया, और वो गऊ का नाम का दान। तो प्रकाश राव तो जो है फिर बात करांगे। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सुंदर, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार जी। तो ऐसा तो नहीं होगा जब वो बंदा पा जा और फिर नु का भाई पा गया और इसने गलती मांग ली और वीडियो डिलीट कर दे, ऐसा तो नहीं ना होगा? ना 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 सुंदर, हमने तो देखो अभी तक, हमने तो आज तक कहा नहीं आपको कोई वीडियो डिलीट कर दो। मुझे याद है। क्यों, हम क्यों कहें, जो आप कोई गलत वीडियो थोड़ी बना रहे हो, आप तो वीडियो ये, बल्कि आपका वीडियो तो समाज में एक संदेश देता है सुधार का, ताकि पता चले यार वो ऐसा जो है करते करने वाला आदमी कौन है, उसको भी जो है वो अपना वीडियो देखे या उसका जो है सब भाईचारा देखे, तो उसको थोड़ी सरगलानी और शर्म महसूस हो, तो आगे शायद वो ऐसे काम ना करे। तो आपको लगता है जिसने ये काम किया है वो गांव का ही है? बाहर का तो सुंदर हो ही नहीं सकता, बाहर का बल्कि गांव का मैं तो करूँगा, ज़्यादा दूर का भी नहीं, उसी मोहल्ले का है, उस मोहल्ला का है। हाँ उस पन्ने का ही होगा ज़्यादा। देखो सुंदर, दूर का आदमी एकदम ये सोच के कहेगा वहाँ भाई एक ऐसी चीज़ रखी है वो मैंने उठानी है, वो तो बंदा उधर का लोकल ही है। जो देखो आप, यदि वीडियो को आपने देखा होगा, जो है एनालाइज आप करोगे उसको, तो वो 2-3 चक्कर काटे हैं उसने। हाँ, ओले सोले देखा है। हाँ, वो बंदा मतलब ये देख रहा था यार किसी की नज़र तो नहीं है, पाँव से भी खुड़का हुआ है। हाँ। और जानबूझ के जो है शाल भी उसने जो है ना नाक तक ओढ़ रखा है। हाँ, हाँ। तो इससे पर होता है, दूर का आदमी नहीं हो सकता सुंदर, उसमें होंगे 1000, 1500, 2000 रुपए होंगे। अब दूर का आदमी, दूसरे काम का आदमी यार क्यों पंगा लेगा, इतनी दूर ऐसी चीज पकड़ा गया तो पता है यार बहुत पिटाई होगी, और जो है फिर उसको, बाहर के आदमी को ज्यादा इस बारे में पता भी नहीं होता ना, पता नहीं होता। हाँ, तो लोकल आदमी को पता रहता है भाई कहाँ से लूप होल पता रहता है, कैसे बच सकते हो क्या। अब लोकल आदमी तो क्या है, उठाने लगे, आगे देख भी लिया तो उनका भाई मजाक कर रहा था मैं तो, ऐसे भी तो पीछा छुड़ जाता है ना कई बार, मनसा कुछ और थी लेकिन फिर आपने कहा भाई मजाक करूँ था, ले आ थमीन उठा के दिखाऊँ था। ये चीज़ें होती हैं। तो आदमी बल्कि दिनोद गांव का नहीं, वहाँ लोकल एरिया का ही है। बिल्कुल। अच्छा, तो राव साहब जैसे उसने गल्ला उठाया, तो क्या लगता है वो शराबी है या फिर ठीक ठाक आदमी है उसके? वैसे वो लड़का लग रहा है, ज़्यादा उम्र का नहीं लग रहा, वो 20 से 25 साल का लड़का है। अच्छा। और आपको ये भी पता है कि अपने गांव में तो अभी, मैं नशेड़ी क्या कहूँ, आप अपने गांव में 10-10 साल के लड़के भी नशा पी रहे हैं, आज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे गांव को अंडों में ये लत इतनी बढ़ चुकी है कि आप पूछो ही मत। तो इसलिए वो एक नशेड़ी भी हो सकता है, इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते। या दूसरी चोर, मतलब चोरी की मनसा भी हो सकती है, और चोरी की मनसा के पीछे नशा भी हो सकता है, नशे के पैसों के लिए ऐसा करते उसने किया हो। बिल्कुल। तो मैंने एक वीडियो बनाई भी वाणी की, मतलब उस पर करोड़ों रुपया खर्चा लग रहा है उस जगह पर, और वो जो है अब बंजर होगी,
शीशे तोड़ दिए, दीवार तोड़ दी, कांच तोड़ दिया, सारी चीज़ तोड़ फोड़ कर रखी है करोड़ रुपया लगा के। तो मैंने वह जगह दिखा दी, तो वह जगह दिखाई तो उसमें एक कमेंट आया कि सुंदर भाई तू बाहर की वीडियो दिखाने लग रहा है, गांव की भी दिखा, गांव में इतने नशे चल रहे हैं, इनके ऊपर रोक लगा ले। भाई मेरा कहने का मतलब यो है, रोक किससे पर कौन लगाई जा। आजकल ऐसे लड़के हैं अपने माँ बाप ने भी डांट दे हैं, और नशा इतना भुंडा चल रहा है घना जबरदस्त। तो इस नशा न रोकने खातर आप दोनों कोई सुझाव कुछ कहना चाहते हो, जो युवा हैं या फिर अपने गांव के हैं कुछ? हाँ सुंदर, ये आपका बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है जो एक्चुअली समाज को प्रेरित करता है। ऐसा है सुंदर, किसी भी नशे को, किसी भी बुरी आदत को आप फोर्सिबली यानी ताकत के बल पे नहीं छुटा सकते, उसकी मार पिटाई करके या उसको मजबूर करके। ये हम जो है ऐसी उसको शिक्षा दे के, उसकी काउंसलिंग करके, जो भी नशेड़ी है, तो हम समाज में ऐसे ऐसे वो मतलब जो है उनको ऐसा ज्ञान बांटे कि भाई नशा बुरी चीज़, नशे के प्रति एक अभियान चला दें हम कि वाकई नशा एक बुरी चीज़ है। ये आपको जीव आपके, और आप देखो नशा केवल ना कोई अपने खुद उसी आदमी को नशेड़ी, बल्कि उसके परिवार को भी अंधकार की तरफ ले जाता है। तो इसलिए नशा है वो तो पूरा परिवार का, समाज को ही बर्बाद कर देता है। और अभी तो आपको पता है नशा भी एक तरह का नहीं है, यहाँ 50 तरह के तो नशे हैं। जी, हम भी कई बार आश्चर्य करते हैं कि हमने, मेरी उम्र 63 साल चल रही है, मैंने उन नशों के नाम नहीं सुने हैं, और वो नशे हैं इस दुनिया में। तो भाई इसमें समाज में हम एक जागृति फैलाएं इस बारे में। बाकी किसी की मार पिटाई करके या किसी पे दबाव दे के नशा छुटाना, मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। नहीं होगा, बिल्कुल। तो जो नशा कर रहे हैं उनने बेरा है कि इस तरह घर बर्बाद हो जाए हैं, खुद भी मर जा और घराले भी मर गए, और ऊपर तो जो अपना शरीर है यो भी कंडम हो है, उनने बेरा है। लेकिन आपने जो बात कही है या सही कही है कि मार पिटाई तय ये संभव नहीं है, वो खुद जो है समझेंगे, इसलिए जो है एक नशा का अभियान चलाया जा। तो इसके ऊपर कुछ आप करना चाहो, नशा अभियान किस तरह तय, मतलब भाई देखो इसमें मैं तो अपने तौर पे, मैं तो खुद देखो जो है नशे का मतलब सुंदर, सबसे पहले तो बेसिकली क्या बताता हूँ, नशे का मतलब क्या है। अब एक आदमी ठीक है शाम को अपने शायद वो 1-2 पैग अपने शराब के ले लेता हो, तो क्या होता है, नशा एक एडिक्शन है, आदत हो जाती है इसकी। यदि मैं नशे का आदी हूँ तो मुझे भी पता है कि नुकसान कर रहा है, तेरे को भी, तेरे शरीर को भी, तेरे परिवार को भी, क्या है ना। और वो जो है नशा क्या होता है, आपको धन की भी हानि करता है, तन की भी हानि करता है, सामाजिक हानि भी पहुंचाता है, यानी हर तरह से मार देता है। तो नशा करने वालों को वाकई वो पता होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको पता है कि तू बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो एडिक्शन, वो आदत ऐसी होती है कि खींच ले जाती है उसको। इसमें मतलब वो मैं बोलता हूँ जो नशेड़ी है, जो नशे की लत लग चुकी है, उसका बेचारे का ज़्यादा कसूर होता ही नहीं है, क्योंकि वो उसके बगैर रह नहीं सकता, वो मजबूर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है इसमें वो नहीं है कि वो जानबूझ के किसी को, अपने को या उसको परिवार को बर्बाद करने पे लगा। हाँ, थोड़ा सा वो मानसिक संतुलन रखे अपना, अपने मन को समझाए। देखो जब हम इंद्रियों पे काबू पा लेते हैं ना, तो फिर सुंदर इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। बिल्कुल। बट हमें जरूरी है, लेकिन इंद्रियों में पाना आसान भी नहीं है, भगवान ने ऐसी संरचना की है। लेकिन जो पा जाते हैं वो फिर समझो कि भाई वो तो फिर दुनिया में सब कुछ ही पा जाते हैं, वो तो भगवान रूपी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हमें ये समाज में यदि बदलाव लाना है नशे के विरुद्ध, तो भाई हमें जो है एक जागृति अभियान फैलाना पड़ेगा, और हमें समाज को ये खुल के बताना पड़ेगा कि भाई जो है ये मतलब बर्बादी के अलावा इसमें कुछ नहीं। हाँ, दूसरा थोड़ा सा समाज की भी जिम्मेवारी बनती है कि जो खुला नशा बेचते घूम रहे हैं अपने फायदे के लिए लोग, हाँ उन पे बल प्रयोग करें, उनको वो बल से रोके जा सकते हैं। पीने वाला को बल के ऊपर बल प्रयोग ना किया जाए या कानून का डंडा ना चलाए। हाँ, लेकिन जो बेच रहे हैं ना भाई, देखो जब 2 चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ को प्रेरित करने के लिए, एक तो उस सामान की उपलब्धि होना, और दूसरा उसका कंज्यूमर यानी उसको यूज़ करने वाला कि मतलब वहाँ उपलब्धि होना। तो ठीक है, यूज़ करने वाले को तो चलो हम काउंसलिंग करके जागृति फैला के जो है उसको समझा सकते हैं, लेकिन जो बेचने वाला है उसके ऊपर आपको जो है कंट्रोल करना है। उसमें 2 तरीके हैं, बल जो पहले तो कानूनी तरीका और दूसरा बल प्रयोग, यानी ज़रूरत पड़े तो फिर बल प्रयोग करके भी रोको, क्योंकि नहीं तो समाज को बर्बाद कर देंगे अपने थोड़े से जो है फ़ायदे के लिए।
बिल्कुल। तो भाई देखो, जो आज या नशे की बात चल रही है, भाई मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है, जो अपने गांव के जो भी नशा करे है, चाहे उसमें बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, अपना घर न आप बर्बाद करने लाग रहे हो। इस तरह भाई नु कोनी की सुंदर समझाने लाग रहा है भाई, इसने के मतलब इन बात तय मारा काम, मारा घर, मारा परिवार, भाई करो था भी मेरे कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन गांव का नाम बदनाम हो है। गांव का नाम जब किते जावा हर जब उस वो नशा करे है और उसका नाम आओ है तो गांव का नाम बदनाम हो है। भाई थामन नशा करना थामी करो, लेकिन ये भी सोचो कि गांव राम जो है बदनाम हो इस तरह। तो बात आप कर रहे थे दान पात्र की जी। जो यो दान पात्र उठाया है, तो जब ये पकड़ा जाएगा, देखो आज नहीं तो कल नहीं तो एक हफ्ता बाद, महीना बाद, 2 महीना बाद, कदे तो बेरा लगेगा जी। तो उसके लिए क्या आपने प्रावधान किया है, मतलब क्या नहीं नहीं, वो हम तो देखो ऐसा है सुंदर, हम अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको सुंदर, आप इसको प्रसारित भी कर देंगे, मैं खुद दावा करता हूं कि जो भाई इस बंदे को पहचान के और इसको मतलब प्रूव करा देगा कि हाँ यही बंदा था, 2000 रुपये मैं मेरी जेब से इनाम दूंगा उस आदमी को। अच्छा। मेरी तरफ से, गौशाला से नहीं, अपनी पॉकेट से दूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों को सामने लाना बहुत जरूरी है। और सुंदर, ये दान पात्र दुकान पे रखा हुआ है, नहीं फटा। कुछ दिन पहले हमारी गाड़ियों से खड़े दोनों हमारे दान पात्र भी साफ कर दिए गए। अच्छा, वो आपको पता ही नहीं है। ये कब की बात? रात को अभी एक से सवा महीना पहले हमारे जो दोनों जो गाड़ियां जो रोटी इकट्ठा करती हैं गौओं के लिए गांव से, उसमें आप देखोगे कि स्टील के दान पात्र रखे हुए बड़े बड़े डब्बे, 2-2 फुट ऊंचे रखे हैं। रात को वो, क्योंकि वो गाड़ी लॉक कर दी जाती है और दान पात्र उनके अंदर ही रहते थे। भाई हम ये सोचते थे गौशाला में कौन घुसेगा यहाँ चोर, लेकिन ये जो नशेड़ी है या चोर है, अब उसकी क्या वो जो है मतलब जो है वो उसकी मनसा थी कि वो रात को आया, शेड में गाड़ियां खड़ी हुई थी और गाड़ियां लॉक थी। हैरत की बात तो ये है कि गाड़ियां लॉक ही रही और दोनों दान पात्रों के कुंडे तोड़ दिए गए, ताले उसको गाड़ी भी लॉक थी, ऊपर से दान पात्रों को भी लॉक बंद थे। अच्छा। दोनों दान पात्रों के कुंडे तोड़ दिए गए और दोनों दान पात्रों से करीब से 3 से 4 हज़ार रुपये निकाले गए। वो क्या कि हमारा जो CCTV सिस्टम है ना, वो रात का समय था तो रात को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि वो काफ़ी दूर पड़ जाता है CCTV कैमरे की, वो उसमें नहीं था। लेकिन ईब की सुरक्षा करी है अभी। हाँ, ये सुंदर, बहुत अच्छी बात कही आपने। वो बोलते हैं भाई लोग तो कांटे बिछाएंगे लेकिन आप जूते मजबूत पहन लो, तो वो हमारी सुरक्षा में मैं समझता हूँ हमारी भी एक कमी थी। तो हमने उस अनुभव से ये सीखा। अब क्या करते हैं कि जो अब हम रात को वो जो है दोनों दान पात्र गाड़ियों से, जब जैसे ही गाड़ी गेट में इंटर करती है रोटियां लेके दिन में, तो उसका दान पात्र को उतार के ऑफिस में रख दिया जाता है। अच्छा। और रात को दान पात्र ऑफिस में ही रहते हैं और ऑफिस में मजबूत तालेदार, ऑफिस CCTV कैमरों से भी घिरा हुआ है और जो है उसका पूरा मतलब जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ताले वगैरह भी मजबूत उसमें किए हुए हैं। इवन हमारे 2 आदमी भी वरंडे में सोते हैं। तो इसलिए हमने सुरक्षा का जो है ये सुरक्षा के इंतजाम है तो वो थोड़े मजबूत किए हैं। अच्छा, तेल भी लिखड़ा जी ट्रैक्टर तय? हाँ, यहाँ जो है हम सानी कटवा रहे थे तो हमारे एक सोनू है अपने जो है जाट भाइयों में, तो वो ट्रैक्टर खड़ा करके चले गए यहाँ शाम को। तो कोई बंदा आया वहाँ दीवार से, वहाँ सपेरों वाला वो गेट है उस साइड से, उस गेट से। अच्छा। और वो बंदा जो है आके, और वो देखो उनको पता था कि CCTV कैमरे से रात को क्या था उस दिन, एक तो धुंध थी। अच्छा। धुंध में क्या है CCTV कैमरा इतना काम करता नहीं है। रात के करीब वो 1:30 से 2 बजे की घटना है। अच्छा। कि वो 2 आदमी जैसे ना मतलब क्लियर नहीं है, जैसे भूत से आते दिखाई देते हैं वो। अच्छा। वो थोड़ा सा वो CCTV कैमरे के क्लोज जो है वो नहीं खड़ा था ट्रैक्टर, वो एक साइड में खड़ा था। लेकिन चोरों ने जो है शेड के साइड आते आते उनको पता था कि यहाँ CCTV कैमरा का कवर नहीं है, तो बस वो एक बार नजर आते हैं कि 2 आदमी आए हैं। उसके बाद 2 ही आदमी फिर वापस भी गए 20, 25, 30 मिनट के बाद। और फिर वो वहाँ जो है
ट्रैक्टर कहाँ पे खड़ा था? सब ट्रैक्टर यहाँ खड़ा था जहाँ इस टाइम ये खड़ा है ना, ये वाटर टैंक, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। तो थोड़ा वो सीसीटीवी का बोस वो आगे जो खंबे पे उस साइड में एक सीसीटीवी कैमरा कवर करता है, तो उसकी पहुंच में भी नहीं था, इसकी पहुंच में भी नहीं था और उसकी पहुंच में भी नहीं था। वो जहाँ से वो जा रहा ना, वो शेड के साइड से आए हैं वो, अच्छा। और ऐसे क्रॉस करते दिखाई दे रहे हैं इधर खंबे के पास से धुंधले। अच्छा अच्छा। उस दिन क्योंकि धुंध भी थी तो और रात का समय था, तो धुंध में क्या होता है ना कि वो सीसीटीवी के कैमरे पे भी थोड़ा सा वो धुंध लग जाती है। तो क्योंकि वो बहुत ही छोटा मटर के दाने जितना कैमरा होता है उसमें, तो वो हम उसको जो है ट्रेस आउट नहीं कर पाए। फिर वो जाते टाइम चढ़े, तेल भी गिरा पाया, जो उनकी जो तेल का टैंक था, जो पीपीओ लाए थे जो भी, वो उन्होंने वहाँ रखी है, उससे भी थोड़ा डीजल गिरा है। फिर वो दीवार फांद के गए हुए लगते हैं। अच्छा अच्छा। लगभग कितना तेल होगा? तेल तो ले गए करीब 20 लीटर, तो तेल उसका ले गए वो 20 लीटर। 20 लीटर। अच्छा, इस तरह आगे कोई घटना ना हो हाँ, उसके लिए हम बस सबसे पहले तो चोर, मतलब जो है चोरों को हम सामने लाएंगे। चोरों को हम छोड़ना नहीं चाहते, खासकर ये तो ये बंदा तो हालांकि ये जो चोरी है, ये जो दान पात्र वाली हुई, ये विजेंद्र की दुकान, विजेंद्र भाटी की दुकान से हुई। वहाँ हमने दान पात्र काफी गाँव में भी रखवाए, हमने बाहर भी रखे हुए हैं। तो वो दूसरी दुकान पे दान पात्र रखा हुआ था। लेकिन क्या था इसमें जो है वो विजेंद्र भाटी के लेवल पे भी वो लोग पता कर रहे हैं और हम भी पता करें। हम सब का ये नैतिक जिम्मेवारी है कि ऐसे चोर को हम उजागर करें, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो है रही बात तो गौशाला की चोरी वाली, उसमें हमने इंजाम लिया। और वैसे हमारे पास भी सीसीटीवी कैमरे हैं और वो काम सर्विस हालत में है, तो आज नहीं तो कल चोर तो फंस के रहेगा। लेकिन दुखद बात पहलू तो ये है कि चोर गौशाला को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी आप लगाइए, सीसीटीवी कैमरे होते हुए भी चोर हमें जो है चुनौतियां दे के सामान उठा रहे हैं। तो जब यहाँ यानी इतनी बाउंड्री और सीसीटीवी कैमरे वगैरह नहीं थे तो क्या होता होगा, ये एक अंदाजा हमें लगा सकता हूँ कि हाँ यहाँ से सामान बहुत मतलब जाता होगा, चोर मतलब ले जाते होंगे जी। अच्छा, मैं अभी वहाँ पे गया था जहाँ पे अपनी गौ माता है जी, तो बाड़े में। हाँ, बाड़े में दो जो साइड है इनका जी ना तो तिरपाल है, मतलब हवा लगती होगी गौ को। सुंदर ऐसा है कि तिरपाल यहाँ संभव इसलिए नहीं, तिरपाल हम लगवा तो सकते हैं लेकिन वो गौएं उनको गिरा देंगी, ये संभव नहीं है। अच्छा। तो अभी हमारे इस साल ये बिल्कुल आपकी बहुत ही अच्छी बात है, गौशाला है, गौ सेवा के लिए ये। और मुझे सुंदर, मैं आपको सच्ची बताऊं, कई बार रात को नींद नहीं आती कि यार हम तो रजाई में या कंबल में घुसे हैं मिंके में गर्म होकर, बेचारी वो गौएं हैं। हाँ। उनके ऊपर जो है शेड भी, मतलब सभी गौएं के ऊपर तो शेड भी नहीं है, मैं ये कहूँगा। तो जो कमज़ोर पशु हैं उसको हम शेडों के नीचे ले जाते हैं, जो हमारे पास संभव है। दिन में बाड़े में ले आते हैं और वो बड़े बाड़े हैं उनमें जो है एक शेड है, तो रात को गौएं क्या करती हैं, उनके नीचे ही बैठ सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो तो वैसे तो खुले हैं, तो कम से कम इतना बारिश वारिश आ जाए तो बचाव हो जाए। लेकिन बेचारी जो खागड़ों वाला इस टाइम जो हमने बाड़ा नया बनाया है, उसमें देखो शेड भी नहीं है। तो देखो यार, वो भी गऊ के जाए, तो मतलब कई बार रात को मेरी नींद टूट जाती है, तो बस मैं इसी चिंता में मतलब चला जाता हूँ, यार ये क्या हो रहा है। अब इसका देखो अल्टरनेट ये है कि हम अब ये एक मतलब जो है एक लंबी लड़ाई है, और मतलब हमने ठान लिया कि इसको हम जो है सुधार के रहेंगे। तो अब हमारे पास 2 से 3 शेड नए बनने वाले हैं इस साल में। एक तो हरियाणा गौ सेवा आयोग से हमारे पास से जो है ग्रांट आएगी, 11.5 लाख वो देंगे, कुछ 6 लाख 5.5 लाख करीब हम देंगे, 5-6 लाख। तो वो एक 17.5 लाख का लोहे का जो है वो शेड हमने बनवाना है। अच्छा। उस शेड में थोड़ा सा हम साइड में जो है 6-6 फुट चादरें निकालेंगे। अच्छा। ताकि हवा कम लगे उसमें, कुछ तो बचाओ। और उस शेड को हाइट हम ज़्यादा इसलिए देंगे, ये सुंदर, ये सर्दी की समस्या नहीं है, गर्मी की भी समस्या है। तो हम ऐसा शेड को ऊंचा बनवाएंगे, उसमें रीजन ये है कि गर्मी कम आएगी, गर्मी कम आएगी। और उसके जो है हम 3 सीटों को 5, 6, 7 फुट लटका देंगे नीचे की तरफ साइडों से, ताकि हवा उसमें कम लगे। थोड़ा इस पैटर्न पे हम बनाएंगे, उसमें थोड़ा जैसे हमने, क्योंकि मैंने बापोड़ा देखा है, तो हम उस पैटर्न पे बनाएंगे। और उन शेडों में भी हम ऐसा बंदोबस्त कराएंगे कि सर्दी में हम 3 सीट, क्योंकि कपड़ों को जो है गायें छोड़ती नहीं है, पशु है, वो चबाना शुरू कर देगा, झटका मार देगा, कुछ होगा। तो हम उसमें ऐसा बंदोबस्त में चाहता हूँ ऐसा करें कि उसमें नटों से नहीं, नट से हम 5-6 फुट और ले आए उनको। किसको? 3 सीट को, 3 सीट्स को और लटका दें 5-6 फुट ऊपर से जोड़ के नटों से,
कब जिस बरसात के सीजन, सॉरी सर्दी के सीजन में, और गर्मी में उनको उतार ली। तो ऐसा कुछ हम मतलब जो है करना चाहते हैं, और भगवान ने चाहा तो इस साल ये संभव हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारी एक आपने पहले शायद आपको पता ही होगा 1 फरवरी से 12 फरवरी तक हमारे जो है सांग कराने हमने निर्धारित किए हुए हैं। तो और अभी जो है तो भगवान ने चाहा तो गामराम जो है दान अब की बार अच्छा देगा, क्योंकि 2 साल बाद हम सांग करा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि यदि दान की पोजीशन अच्छी रहती है तो हम ये काम सबसे पहले करें, ये जो शेडों वाले। और सबसे बड़ी बात तो सुंदर ये है कि भगवान भी अभी खुश है। देखो भगवान ने माँ उठ कर दी है, फसल अभी बहुत अच्छी चल पड़ी है, तो मतलब सम्मत होने का पूरे आसार है, 100% के आसार है। तो गामराम भी अभी खुश है, तो हमें जो है मैं आशा करता हूँ गामराम अभी दिल खोल के हमें दान देगा, गौ माता पे दया करते हुए। और जो है और मैं आशा करता हूँ कि फिर हम ये काम पूरे कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सुंदर जी, धन्यवाद। तो भाई मैं बता दूं, प्रकाश राव ने जो गल्ला उठा है उसको ऊपर 2000 का इनाम भी रख दिया। क्यों जी? 2000 का इनाम भी रख दिया है। जो भी बताओगा, जो भी इसकी तहकीकात करेगा, उस तक भाई 2000 रुपये दिए जाएंगे। तो भाई करो वीडियो ने शेयर। राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय भारत।